आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कुछ भी जानकारी बताने से पहले भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करना बहुत जरूरी होता है, वरना उनकी इच्छा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। तो आइए सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश जी की आज्ञा लेते हैं। ओम गणपत वीर भूखे मसान, सौ फल मांगू सौ फल देत। गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे। मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथा लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया। गौरी का पुत्र गुगल की ढेरी, रित सिद्ध गणपत लाई घड़ेरी। गणनारपति ओम नमो स्वाहा। आदेश। जैसे हमने पिछले वीडियो में आपसे को बताया था कि किसी अघोरी का अनुभव, तो आज हम उन्हीं अघोरी के अनुभव की बात करते हैं। वह अघोरी नाथ संप्रदाय से ही हैं और अघोर में विशेष रुचि रखते हैं और बहुत ही जानकार हैं। कई सिद्धियां उन्होंने की है, लेकिन उनकी एक तमन्ना है कि वज्र कात्यायनी की साधना वो करें, क्योंकि वज्र कात्यायनी जी के साथ में 1000 वेताल, 1000 डाकिन, 1000 शाकिन, 1000 प्रेत, 1000 तरह की लक्ष्मियाँ, जोगणियाँ, भूतनियाँ, यानी उनका एक पूरा का पूरा कुटुंब होता है, पूरा का पूरा एक गांव जैसा गांव होता है शक्तियों का। वह वज्र कात्यायनी के साथ चलता है। ऐसा कोई कार्य नहीं जिसे वज्र कात्यायनी संपन्न नहीं कर सके। और वज्र कात्यायनी की साधना में सात्विक रूप से करोगे तो टाइम लगता है। अगर कम समय में करना चाहते हो तो शमशान सबसे बेटर और सबसे अच्छा साधन माना जाता है। पर यह साधना बहुत ही कठिन और प्रचंड होती है। इस साधना में उन नाथ जी ने इस जाने वाली जो दीपावली थी, जिसे हम 14 तारीख को दीपावली मान रहे थे, तो उन्होंने 12 तारीख, 13 तारीख और 14 तारीख, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार 3 दिन वज्र कात्यायनी साधना के लिए एक शमशान का चुनाव किया। उस शमशान में गुरुवार से पहले बुधवार के दिन रात्रि में जाकर वहाँ पर कपूर, इलायची और गूगल और लौंग के द्वारा अनुमति मांगी शमशान से कि हे शमशान भैरव, मैं 3 दिवस तक आपके शमशान में वज्र कात्यायनी जी की आराधना करना चाहता हूँ और मुझे आज्ञा प्रदान करें। ऐसा कहकर बुधवार के दिन उन्होंने अनुमति ली रात को 11 बजे और वापस घर आ गए। घर कहो, होटल कहो, जहाँ पर वो ठहर रहे थे, उन्होंने मुझसे जो बताया वहाँ। फिर उन्होंने वापस गुरुवार की रात्रि को राइट 11:30 बजे, जहाँ से रहते थे वहाँ से करीब 500 कदम दूर वो शमशान था, वहाँ तक गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने चारों कोनों पर नींबू के टुकड़े काटकर 4 नींबू 4 कोनों में, 4 शमशान के चारों कोनों में नींबू लगाया। नींबू के ऊपर कपूर, कपूर के ऊपर 1 इलायची और 2 लौंग जलाकर पहले कोने में गुरु गणपति को स्थापित किया। दूसरे कोने में
भगवती महाकाली को स्थापित किया, तीसरे कोने में शिव शंकर भोलेनाथ को स्थापित किया, चौथे कोने में शमशान भैरव को स्थापित किया। चारों कोनों में चारों ही देवी देवताओं को उन्होंने स्थापित किया। फिर उन्होंने वज्र कात्यायनी की आराधना आरंभ की। प्रतिदिन उनको अपने गुरु मंत्र का जप करना पड़ता। उसके पश्चात भगवान शिव की मंत्र जप करना पड़ता 1 माला। उसके बाद अपनी सुरक्षा मंत्र का जप करना पड़ता। उसके बाद 30 माला वज्र कात्यायनी की जप करनी पड़ती और इस कार्य में उनको प्रतिदिन 3.5 घंटे लग जाते थे। वो सुबह 3:15 3:30 तक जप करते। अब उन्होंने अपनी पूर्ण ईमानदारी से, निर्भीकता से आराधना की और उन 3 दिनों में उनको ऐसा अनुभव हुआ जो एक अपने आप में बहुत ही अलग ही माना जाता है। पूर्ण एकांत था। शमशान के भैरव से उन्होंने परमिशन ली, इसलिए शमशान के भैरव और कई प्रकार के भूत प्रेत पिशाच बिल्ली के रूप में, शियार के रूप में, काले श्वान के रूप में उस शमशान में आकर बैठ गए जीव के रूप में। आम नज़रों में वो आपको कुत्ता, शियार, बिल्ली यही नज़र आते हैं, मगर वो सत्या उस रूप में आके बैठ गए। अब वो नाथ जी जप कर रहे हैं। 3 दिवस तक उन्होंने अपने पास 333 ग्राम बकरे का, झटके से कटे हुए बकरे का मांस, कच्चा मांस, 5 तरह की मिठाई और दारू की बोतल, नमकीन और इत्र, गुलाब के फूल, फल, उसके साथ में सिगरेट आदि सामग्री और भी सामग्री थी। उन्होंने जैसा बताया वैसा ही बता रहा हूँ आपको। ये सामग्री लेकर प्रतिदिन बैठते थे, मगर जानकार थे, सब कुछ थे, लेकिन वक्त से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, तो उनसे भी चूक हो गई। उन्होंने हमसे प्रश्न पूछा, नाथ जी मैंने 3 दिन तक इतनी कोशिश की, मुझे मालूम हुआ मेरे पास में आके कोई खड़ा है, लेकिन मुझसे बात नहीं की। अगर मुझसे बात करती तो मैं उसे वचनबद्ध होता, वार्तालाप करता, मगर वो आकर खड़ी हो गई, मगर मुझसे बात नहीं की। मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई? तो उसी के प्रश्न का जवाब हमने इस प्रकार दिया कि पहली तो गलती उन्होंने यह की कि जब आप शमशान में कच्चा मांस लेकर बैठे हो तो उसको टिप्पण में ढक कर रखने की क्या ज़रूरत है। वो ढका रह गया तो उसकी खुशबू ही नहीं आई बाहर। अब खुशबू नहीं आई तो वज्र कात्यायनी के साथ चुड़ैल, डाकिन, शाकिन और भी शक्तियाँ होती है जो वज्र कात्यायनी जी की बच्चे की समान होते हैं। वह शक्ति अगर उसकी खुशबू सूंघ लेते, जिस तरह आपने मिठाई का डब्बा खोल कर रखा, उसी प्रकार अगर आप मांस का ढक्कन खोल के रखते, शराब का ढक्कन खोल के रखते, तो उसकी खुशबू से मदहोश होकर, उसकी खुशबू से खाने के लिए भूख का एहसास होने पर वह आपके पास अपनी मालकिन वज्र कात्यायनी जी को आपके पास भेजते और देवी आती और आप ये सभी सामग्री देवी को समर्पित करते। तब देवी खुश होकर आपसे बात करती, वार्तालाप करती, मगर आपने ढक्कन बंद करके रखा। आपके मन में ये डर था कि ढक्कन खुल गया, शनिवार के दिन रात्रि में
आपने ढक्कन खोल दिया तो ये तो थी काल रात्रि, और मांस 333 ग्राम, वो भी कच्चा, शराब थी, नमकीन था। अब उन शक्तियों के सामने भोजन पड़ा तो वो कैसे रुकती, किस तरह आप कंट्रोल करते। यही डर आपसे मांस का ढक्कन बंद करने के लिए मजबूर कर दिया। उसी कारण देवी आई तो थी आपके पास, खड़ी भी हो गई, मगर वो आपके हृदय की हिम्मत की, आपकी कहते ना निडरता की परीक्षा ले रही थी, और आप उसमें थोड़ा चूक गए। अगली बार जब भी ऐसा कोई मौका आए तो डरना नहीं, मौत तो कहीं पे भी आएगी, और आप तो खुद ही सिद्धि के दाता हो। बहुत अच्छे नाथ जी हैं, बहुत जानकार हैं, उनकी हिम्मत की दात देता हूँ कि इतनी प्रचंड साधना की उन्होंने, और दक्षिण की तरफ उन्होंने मुंह रखा, और जहाँ पर मुर्दे का सर रख कर जलाया जाता है उसी जगह उन्होंने अपना हवन कुंड कहो, धूना कहो, रखा, जिस पर वो आहुतियाँ भी देते थे। और आहुतियाँ भी किस किस की, कपूर, लौंग, गुगल धूप, लोबान, और भी कई तरह की चीज़ें मिलाई थी। आज हमने आपको एक अघोरी के रात्रि की पूजा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। अगली बार फिर किसी का प्रश्न हुआ तो उसी के प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अब हमें आप आज्ञा प्रदान करें। आदेश आदेश। और आने वाले वीडियो में हम आपको वज्र कात्यायनी साधना को किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार संपन्न किया जाता है, किस प्रकार कात्यायनी जी को अपनी कृत्या के रूप में प्रकट किया जाता है, इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करना, शेयर करना, अन्यथा भूल जाना। आदेश। जाने से पहले बाबा काल भैरव की आज्ञा लेना जरूरी है। ओम सतनमो। आदेश गुरु जी को आदेश। ओम गुरु जी। ओम सोहम काल विस्तारा घोर काल अघोर काल काल भैरु तारे अन्मय काली कंकाली कपूत शिव का दानी भस्मीपूत करनी मुर्दा काला केस घोर भान भगवा वेश गल मान रुंड मुंड तेल तंबुल भांगला से हाथ खप्पर स्वान सवार लाल पुष्प लाल पान रूप काला सूल कपाल मुख भुजंगार भोपाल जटा जूट सर्जनहार 36 लक्षण रक्ष पाल अगम निगम की चौकी ल्याऊं नव खंड की धरती ल्याऊं दसम दिशा की चक्री ल्याऊं तेल ज्योत चैत चिताऊं 100 योजन ज्योत पुनाऊं पवित्र सिंदूर ल्याऊं रोट लगोट भोग ल्याऊं जपते जपते संतोषी ल्याऊं भैरू बाबा ओम हर 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 काल भैरू बावन वीर बेटा 7 समुंदर के तीर भैरू बाबा चंगा बंगा 64 जोगन खेली संगा येल गेल रास्ता मोय नदी नाला नीर मोय राजा रानी प्रजा मोय नगर खेड़ा बस्ती मोय देश दिशा दशा मोय भैरू बाबा ओम हर 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 शंकणी रंकणी भूतनी को प्रेत पलतानी को ऊपरी डोपरी को लाग लपेट को अलिया पलिया पराई को धूल दक्कन डूम को चोर चौकट काचा को भूत दूत कलिया को जिन राक्षस वेरिया को नष्ट करे नजरा करे झूठ को कर ताला इत्ता काला महाकाल भैरव नाक करे जति गोरखनाथ जी की आन भरे पिता महादेव की जटा तोड़ ताड़ंगी करे सतवंती सती नक चीड़ फाड़ भगवा करे चलू चल चंचला वार करे मार खप्पर में खाए मशान में बैठे ऐसे काल भैरव की पूजा न मेटे राजा मेटे राज से जाए प्रजा मेटे काज से जाए योगी मेटे योग से जाए जोगी मेटे जोग से जाए
मेरी भक्ति गुरु की शक्ति शब्द साचा पिंड काचा फूरो मंत्र ईश्वर वाचा ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय हुम फट। जय भैरवनाथ की। आदेश आदेश।